तो चलिए एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा मुश्किल है और अक्सर दर्दनाक भी। बिजनेस में फेल होने का मतलब क्या होता है और उससे भी जरूरी क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है। हम सबको हमेशा कामयाब लोगों की कहानियां ही सुनने को मिलती हैं, है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स के लिए नाकामी भी उस सफर का एक हिस्सा है और अक्सर सीखने वाली सबसे बड़ी बातें उन्हीं कहानियों में छिपी होती हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े बिजनेस के पतन की असल बिना किसी लाग लपेट वाली कहानी से। जरा सोचिए, एक सीईओ जिसकी कंपनी $100 मिलियन की थी, वो सिर्फ 30 दिन में सब कुछ गंवा देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था। जब कोई बिजनेस इस तरह से बिखरना शुरू होता है तो जो उसे चला रहा होता है वो एक बहुत ही गहरे इमोशनल और साइकोलॉजिकल तूफान से गुजरता है। कई एंटरप्रेन्योर्स दुख के उन्हीं 5 क्लासिक स्टेजेस से गुजरते हैं। पहले तो इनकार कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर गुस्सा, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर आती है सौदेबाजी, शायद अगर मैं ये एक चीज कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। और फिर आता है डिप्रेशन और आखिर में उस सच को स्वीकार करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अपने को खो देना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपनी कंपनी बचाने की कोशिश कर रहा है, ये स्टेज एक सीधी लाइन में नहीं चलते। नहीं, ये एक लूप में बार बार, कभी कभी तो हर हफ्ते होते हैं। जैसे ही कोई नई उम्मीद जगती है वो टूट जाती है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है जो बिजनेस पर भी लागू होता है। मतलब जिस पल ऐसा लगता है कि अब ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता और उसी जोश में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लीज पर ले ली। अक्सर वही पल होता है जब चीजें बिगड़ने वाली होती हैं। इसी को स्काईस्क्रेपर इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर चलता है ना, इसका असर शरीर पर भी पड़ता है और फिर एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाती है। तनाव से सेहत बिगड़ती है और बिगड़ी हुई सेहत की वजह से सही फैसले लेने की ताकत और भी कम हो जाती है। फेलियर का दर्द सिर्फ अंदरूनी नहीं होता, समाज और हमारे कल्चर का जो प्रेशर होता है ना, वो इसे और भी ज्यादा भारी और भी ज्यादा कुचलने वाला बना देता है। इस स्लाइड में असफलता की 2 अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ सिलिकॉन वैली है जहां माना जाता है कि 90% कंपनियां तो फेल होती ही हैं, ये तो बस एक एक्सपेरिमेंट है। वहीं दूसरी तरफ कई हाई स्टेक्स कल्चर में फेलियर किसी इंसान की काबिलियत पर एक फैसले की तरह होता है, एक बहुत बड़ी शर्म की वजह। भारत जैसी जगहों पर तो ये दबाव बहुत ही ज्यादा होता है। करियर में कामयाबी पाना सिर्फ अपने लिए नहीं होता, ये अपने माता पिता के बलिदानों को सही साबित करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में भी होता है। और इस डर को और भी बढ़ा देती है एक सच्चाई, जिसे कहते हैं दुर्लभ अवसरों की संरचना। मतलब जहां अच्छी क्वालिटी के मौके बहुत ही कम होते हैं। जब कामयाबी के चांस इतने कम हों तो दाव भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम की एक्सेप्टेंस रेट देखिए, सिर्फ 0.1%। ऐसे में फेल होने का डर सिर्फ एक इमोशन नहीं रह जाता, बल्कि उस कड़वी सच्चाई के लिए एक लॉजिकल रिएक्शन बन जाता है। तो सवाल ये है कि इतने भारी दबावों के बीच कोई इंसान टिका कैसे रहता है? तो सबसे अहम बात यही है, किसी का कैरेक्टर इस बात से तय नहीं होता कि वो फेल हुआ, बल्कि इस बात से तय होता है कि उस मुश्किल वक्त में उसने कितने सलीके और गरिमा के साथ हालात को संभाला। किसी भी संकट से उभरने के लिए एक बहुत पावरफुल माइंडसेट है जिसे स्टॉकडेल पैराडॉक्स कहते हैं। इस पैराडॉक्स का यही निचोड़ है। एक तरफ ये अटूट विश्वास कि अंत में सब ठीक होगा, जीत होगी, और ठीक उसी वक्त आज की जो सबसे कड़वी सच्चाई है उसका भी डटकर सामना करना होगा। दोनों बातें एक साथ। और एक बार जब कोई इस मुश्किल दौर से निकल जाता है तब उसे दिखना शुरू होता है कि हर नाकामी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, अपने साथ कुछ बहुत ही पावरफुल सबक लेकर आती है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। एकेडमिक रिसर्च जैसे पेपरडाइन यूनिवर्सिटी की ये स्टडी इस बात को साबित करती है कि असफलता वाकई में एक बहुत बड़ी टीचर है। जो एंटरप्रेन्योर्स इस दौर से गुजर चुके हैं वो बताते हैं कि उन्हें अपनी सीमाओं के बारे में पता चला, रिस्क मैनेजमेंट का महत्व समझ आया और शायद सबसे जरूरी ये सीखा कि मुश्किल वक्त में अपनी टीम को करुणा और सम्मान के साथ कैसे लीड करना है। शायद इस दौर से उभरने का सबसे शक्तिशाली तरीका ये एहसास करना है कि जो कहानी हम अपने बारे में बताते हैं उस पर हमारा कंट्रोल होता है। अपने उस बुरे अनुभव को एक नई नज़र से देखकर, उसे शर्म के एहसास से बदलकर
ताकत और समझदारी का सोर्स बनाया जा सकता है। तो अंत में असल सीख असफलता से बचने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम हिम्मत जुटाकर ये सुने और समझें कि वो नाकामी हमें सिखाने की क्या कोशिश कर रही है।